अस्सलामु अलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, आज वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बहुत ही अहम बात आपसे करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक सवाल पूछा गया कि ऑटो इन्वेस्ट क्या ये सही है, इसमें प्रॉफिट होता भी है या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपके पास इतनी सरमायाकारी है, इतना आप प्रॉफिट बना चुके हैं, अगर अभी भी मार्केट से एग्जिट हो जाए हमेशा के लिए, तो आपको मतलब कोई टेंशन ना हो। एक मिसाल के तौर पे 100 रुपए ने आपको 10,000 रुपए आपको प्रॉफिट दिया, तो फिर आप इसमें 500 रुपए ऑटो इन्वेस्ट जो ऑप्शन है बिनेंस पे, वहां पे इन्वेस्ट करके आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मेरी राय क्या है, तो मैं कहता हूं कि ये सब कुछ बकवास है। ये आपकी सरमायाकारी जो है ना, ये बस स्टक करने वाली बात है। तो ये ऑटो इन्वेस्ट वाला जो चक्कर है ना, ये आप ना करें। बस इस मार्केट में थोड़ी सी आप मेहनत करें, थोड़ा सा समझें इस मार्केट को। तो ये ऑटो इन्वेस्ट तो कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आप ट्रेड करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ पे अपनी सरमायाकारी स्टक रखनी भी है, तो अच्छे अच्छे जो टोकन हैं उनमें बाइंग बनाते जाएं, डीसीए करते जाएं लॉन्ग टर्म के लिए। ये जो हम प्राइस प्रेडिक्शन आपके साथ शेयर करते हैं, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। अगर आपने एक मिसाल के तौर पे लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी टोकन बाय करके रखना भी है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको ये तरीका बता देता हूँ। एक मिसाल के तौर पे हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की है इसकी $136 या $140, ऐसा ही है। आप यहाँ पे एक बाइंग कर सकते हैं। हर $25 के बाद या हर $30 के बाद अगर ये बियर रन भी आता है, तो आप डीसीए करते जाएं। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए भी आपने कोई भी टोकन बाय करके रखना है, तो इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस टाइम पे, इस सिचुएशन में, ऐसी मार्केट में अगर लॉन्ग टर्म कोई भी टोकन रखना चाहते हैं, तो मैं यही कहूँगा कि दोस्तों, ये टाइम नहीं है लॉन्ग टर्म किसी भी टोकन को बाय करने का। हत्ता कि बिटकॉइन को भी लॉन्ग टर्म के लिए बाय करने के लिए ये टाइम नहीं है। तो जब टाइम आएगा तो मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा। आपने फोमो में नहीं आना। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो हम फोमो से हमेशा अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनको दूर रखते हैं, ताकि जब कोई भी फोमो क्रिएट हो मार्केट में तो हम लोग बच सकें। ये जो ट्रैप होते हैं ना दोस्तों, ये हमारे लिए ही बिछाए जाते हैं, तो हम लोग ऐसे तो इनके ट्रैप में नहीं आते। तो अभी दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। अभी सोलाना की हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी $144, ऐसा ही है। इसने हाई दिया आज $147 का। अगर तो आपने यहाँ पे सेलिंग की है तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। अगर आपने यहाँ पे भी सेल कर दिया था इसको, तो तब भी कोई टेंशन वाली बात तो है नहीं है। तो अभी अगर आपने इसमें बाइंग बनानी है तो $140 इसकी सपोर्ट आ रही है, अगर ये यहाँ से डंप होता है तो। और अगर 140.45 वाली जो सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होती है तो $136 पे बाइंग कर सकते हैं। अगर यहीं से पंप होता है तो ज्यादा से ज्यादा फिलहाल इसकी शॉर्ट टर्म के लिए जो रेजिस्टेंस बन सकती है वो $148 है। अगर $148 को ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे इसको स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई $152 तक होगा। तो यहाँ पे भी आप सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बाइंग है तो। अगर आपके पास बाइंग नहीं है तो आप यहाँ पे ही इसका बाय ऑर्डर लगा दें $140। अगर $140 पे भी आपकी बाइंग होती है तो तभी कोई इशू नहीं है, यहाँ पे भी आप बाइंग कर सकते हैं। और 136, 137 यहाँ पे भी आपको देखने को मिला, तो थोड़ी सी बाइंग आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। थोड़ी सी बाइंग करनी है 136 पे। सोलाना जब पंप होना स्टार्ट हुआ तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। कुछ ना कुछ सोलाना के टोकन आपके पास होने चाहिए, ताकि अगर पंप हो किसी भी टाइम तो आपके पास ज़ाहिर बात है कि अमाउंट होगी, तो फिर ज़ाहिर बात है कि आप सेल कर पाएंगे। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। चेनलिंक की दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी 10.40। इस टाइम पे जो इसने हाई दिया वो तकरीबन 10.47 का, इसके ऊपर स्टे नहीं कर पाया। अभी ये इसको ब्रेकआउट करके गिरा है। अभी अगर तो इसको ब्रेकआउट करता है अभी दोबारा, तो इसके ऊपर कम से कम भी इसको 1 घंटा स्टे करना चाहिए। 1 घंटे में कोई ट्रेंड रिवर्स ना करे यहाँ से 15 मिनट के कैंडल चार्ट में, ठीक है। अगर तो ये अभी डंप हो जाता है तो आप इसकी बाइंग कर सकते हैं 9.96 पे। इससे पहले आपने इसमें बाइंग नहीं करनी। अभी चेनलिंक जो है यहाँ पे तो ये जरूर आएगा इंशाल्लाह, ये चाहे जहाँ पे मर्जी हो के आ जाए, लेकिन 9.96 पे ये जरूर आएगा इंशाल्लाह। अगर इसको ब्रेकडाउन कर गया इस दफा तो 9.42 इसकी सपोर्ट है। फिर यहाँ पे आप इसकी सेकंड बाइंग कर सकते हैं।
अगर इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 1 घंटा स्टे करता है तो फिर इसका हाई 10.76 तक हो सकता है इंशाल्लाह। यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। नियर प्रोटोकॉल की नेक्स्ट मार्केट के लिए जो सपोर्ट बन रही है वो है 3.86। अगर इसको ब्रेकडाउन करता है तो 3.78। यहाँ पे कहीं पे भी आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 3.76 का ये लो लगाएगा अब अगर नीचे गिरा तो रेजिस्टेंस हम इसकी काउंट करेंगे फिलहाल यहाँ पे 4.05। ये टेम्परेरी रेजिस्टेंस होगी इसकी। इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी 1 घंटा स्टे करना चाहिए इसे, फिर इंशाल्लाह इसका हाई 4.20 तक होगा। इससे ऊपर फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर भी जाएगा, लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे इसकी बाइंग कर सकते हैं 3.78 पे या 3.79-80 यहाँ पे इसकी बाइंग करें और सेलिंग आप यहाँ पे कर सकते हैं। एप्टोस की हमने आपके साथ सपोर्ट शेयर की थी 5.80, इसने हाई दिया $6 का। अभी नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी सपोर्ट बन रही है वो यही है 5.80, और अगर इसको ब्रेकडाउन करके 30 से 40 मिनट भी अगर इसके नीचे स्टे कर जाता है तो 5.64 तक ये ज़रूर आएगा। 5.64-65 कहीं पे भी आपको देखने को मिले तो यहाँ पे आप इसकी बाइंग करें और सेलिंग आप कर सकते हैं 6.20 पे। 6.20 ही इसकी रेजिस्टेंस बनेगी, यहाँ पे आप इसको सेल कर सकते हैं। अगर 6.20 को ब्रेकआउट करता है इसके ऊपर इसे 2 घंटे स्टे करना चाहिए, फिर इंशाल्लाह इसका हाई 6.50 तक होगा। तो इस तरीके से आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। फाइलकॉइन की नेक्स्ट मार्केट के लिए जो सपोर्ट है वो है 3.48 और रेजिस्टेंस है 3.72। अगर तो ये वाला जो इसका हाई है 3.63, अगर इसको ब्रेकआउट करेगा इसके ऊपर इसको कम से कम भी इसको भी 1 घंटा स्टे करना चाहिए, फिर इसका हाई 3.72 तक हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो सपोर्ट हम यही काउंट करेंगे 3.48, और इसके नीचे अगर गिरता भी है तो 3.40 तक ये गिर सकता है। तो अगर इसके नीचे भी अगर जाता है तो 3.30 वाली सपोर्ट मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। वैसे लगता तो नहीं है कि जाएगा नीचे अभी शॉर्ट टर्म के लिए, अगर चला भी गया नीचे तो 3.30 पे आपकी बाइंग होनी चाहिए। लेकिन ये वाली जो इसकी सपोर्ट है ना 3.48, यहाँ पे आपकी ज़रूर नज़र होनी चाहिए। अगर इसको ब्रेकडाउन करके 1 घंटा भी इसके नीचे स्टे करता है तो आपने 3.40 पे इसकी बाइंग करनी है, और 3.30 पे अगर देखने को मिल जाए फिर तो सत्ता ही कह रहा है, फिर यहाँ पे भी आप इसकी थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस हम इस टाइम पे इसकी काउंट करेंगे 3.63। इसको ब्रेकआउट करता है तो 3.72 तक ये जाएगा, यहाँ पे आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। ARB के दोस्तों नेक्स्ट मार्केट के लिए जो सपोर्ट है वो यही है 0.5360। इसको ब्रेकडाउन करता है तो 52 सेंट पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं, और रेजिस्टेंस इसकी होगी 56 सेंट। इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर 2 घंटे भी स्टे करता है तो फिर इंशाल्लाह इसका हाई 59 सेंट तक होगा, यहाँ पे आप फिर इसकी सेलिंग कर सकते हैं। सुई टोकन की नेक्स्ट मार्केट के लिए जो सपोर्ट बन रही है वो है 80 सेंट। अभी इसकी जो रेजिस्टेंस है जो बिल्कुल अभी फ्रेश इसने बनाई है वो है 86 सेंट। इसको ब्रेकआउट करके इसके ऊपर भी 1 से 1.5 घंटा इसके ऊपर स्टे करेगा तो फिर ये जाएगा 90 सेंट तक, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बाइंग नहीं की तो आप 80 सेंट पे ही इसकी बाइंग करेंगे, नहीं नीचे आता ना आए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सुई में आपने यहाँ पे ही बाइंग करनी है 80 सेंट पे। अगर ये ब्रेकडाउन करता भी है तो 70 सेंट पे आप इसकी सेकंड बाइंग कर सकते हैं। विफ टोकन की दोस्तों नेक्स्ट मार्केट के लिए जो सपोर्ट बन रही है वो है 1.38 और 1.34। यहाँ पे ये 2 सपोर्ट आ रही हैं। अब 1.38 पे नज़र रखें, अगर यहाँ पे गिरता है इसको अगर ब्रेकडाउन करता है तो आप 1.34 पे बाइंग कर सकते हैं, यानी 1.38 से लेके 1.34 पे कहीं पे भी एक बाइंग करनी है आपने, यहाँ पे 2 बाइंग नहीं करनी। अगर 1.34 की सपोर्ट भी ब्रेकडाउन कर जाता है ये तो 1.26, यहाँ पे आप इसकी सेकंड बाइंग कर सकते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस इसकी होगी 1.52, यहाँ पे फिर आप इसकी सेलिंग कर सकते हैं। दोस्तों ऑटम की अगर आपने बाइंग करनी है ना तो 4.45 से पहले आपने बाइंग नहीं करनी, जो मर्जी हो जाए, क्योंकि अगर 4.45 पे ये अभी गिरता है तो इसको ब्रेकडाउन कर जाता है तो फिर ये 4.15 पे भी आ सकता है, तो यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं और सेलिंग आप कर सकते हैं 4.80 पे। अगर 4.80 की अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करता है तो फिर इसका हाई 5.10 तक होगा, लेकिन
4.80 के ऊपर इसको 2 घंटे स्टे करना चाहिए। ये काफ़ी सुस्त टोकन है, अगर आप डेली ट्रेड उठाना चाहते हैं इसमें तो इसमें मत करें। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको बाय करके रखना चाहते हैं तो ऑटम बहुत ही अच्छा टोकन है। ये आने वाले वक्त में ये बहुत ही ख़तरनाक पंप करेगा इंशाल्लाह, और आप फिर बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे। लेकिन आप इसकी जो बाइंग है पहली आप इसका गिरने का वेट करें, और 4.45 4.50 यहाँ पे आप इसकी बाइंग कर सकते हैं। तो अभी चलते हैं बिटकॉइन और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। अभी हम आ चुके हैं बिटकॉइन के कैंडल चार्ट की तरफ। दोस्तों हमने आपके साथ जो इसकी रेजिस्टेंस शेयर की थी $59,752, हमने कहा था कि इसके ऊपर इसको स्टे करना चाहिए। ये जब से ये इसके ऊपर था हम बिल्कुल भी टेंशन में नहीं थे, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी बुलिश कैंडल बन ही नहीं रही। हम 1 आवर में चलते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 मिनट भी पूरे तकरीबन यहाँ पे स्टे नहीं कर पाया। जितनी भी कैंडल हैं यहाँ पे कोई भी हमें ये साइन नहीं दे सकी कि अभी मार्केट मज़ीद पंप करेगी। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर यहीं से पंप हो भी जाता है बिटकॉइन तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़िलहाल 60,500 तक ये जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी घंटे स्टे करके आया। तो फिर ये यहाँ तक ये इसके चांस हैं कि अगर यहाँ से पंप होता है तो 60,500 तक ये जा सकता है। लेकिन अगर 60,500 को ब्रेकआउट करके 61,000 पे चला जाए, इसको अगर टच कर दे तो फिर तो दोस्तों फिर सत्ता ही कह रहा है, फिर बिटकॉइन जो है ये इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। और मुझे नहीं लगता कि ये आसपास भी रुकेगा 61,000 पे, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त पंप होगा फिर। लेकिन यहाँ पे इसको टच करने के बाद इसको फ्लैश नहीं लगाना चाहिए। अगर दोस्तों फ्लैश आ गया तो टेक्निकल एनालिसिस जो है ना ये फिर इनका प्रोग्राम बढ़ जाएगा। तो अभी जो नेक्स्ट मार्केट के लिए जो इसकी सपोर्ट है वो यही है $58,774। अगर दोस्तों इसको ब्रेक डाउन कर गया तो $57,750 यहाँ पे ये 100% आके गिरेगा। अगर $58,774 के नीचे अगर ये 30 से 35 मिनट भी स्टे कर गया तो ठीक है, ये सपोर्ट आपने ज़रूर काउंट करनी है। अभी जो बिटकॉइन ने अपनी इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन किया है जो कि बन रही है $59,752, ये इसने अच्छा साइन नहीं दिया। लेकिन इस टाइम पे मार्केट को मतलब सेफ रहने के लिए $59,752 इसके ऊपर ही रहना चाहिए। चाहे यहाँ पे जितनी देर मर्जी रहे ये मार्केट सेफ ही रहेगी, यहाँ से कोई भी क्रैश होने का कोई चक्कर नहीं बनेगा। लेकिन इस टाइम पे बड़ा क्रैश आने के कोई चांस नहीं बन रहे फिलहाल। कुछ घंटों के लिए या मतलब कह लें 12 घंटों के लिए बियर आ गए या बुल आ गए तो फिर मार्केट में हाथापाई शुरू हो जाएगी। तो इसलिए मार्केट को सेफ रहने के लिए $59,752 के ऊपर ही रहना चाहिए। अगर ये दोस्तों अभी ऊपर नहीं जाता तो फिर ये यहाँ पे ये ज़रूर गिरेगा $58,774। तो यहाँ पे ये ज़रूर आएगा, तो यहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। अगर इसको ब्रेक डाउन करके 1 घंटा भी इसके नीचे स्टे कर गया तो फिर ये 57,750 पे ये ज़रूर आएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर आपकी नज़र होनी चाहिए। और ये दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर 61,000 को ब्रेकआउट कर गया तो ये मैंने रेजिस्टेंस इसकी लगाई हुई है $61,850, लेकिन ये 62,000 को ये टच करेगा इंशाल्लाह। तो जब ये दोबारा फिर ये टच करेगा तो हो सकता है कि 62,000 को ये टच करके दोबारा फिर फटाक से नीचे आ जाए। लेकिन इस टाइम पे ये वाली जो तीनों इसकी रेजिस्टेंस है ना, बल्कि 4, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अगर ब्रेकआउट करे तो इसका हाई यहाँ तक आप काउंट कर सकते हैं। इसको ब्रेकआउट करे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये 61,000 पे इसको देख सकते हैं आप। लेकिन अगर दोस्तों इसको ब्रेकआउट किया तो ये वाली जो इसकी रेजिस्टेंस मैंने लगाई हुई है ना $61,850, तो फिर इसको ब्रेकआउट करके 62,000 तक ये जा सकता है फ़िलहाल। इससे ऊपर फ़िलहाल मुझे नहीं लगता कि ये जाएगा। तो जो भी सिचुएशन है दोस्तों इसकी मैंने शेयर कर दी है आपके साथ। अभी चलते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम की दोस्तों हमने आपके साथ रेजिस्टेंस शेयर की थी $2,626। इसको इसने ब्रेकआउट किया और हम नेक्स्ट जो इसकी रेजिस्टेंस थी वो हमने आपके साथ शेयर की थी $2,680, लेकिन इसने हाई दिया है $2,687, 87-88 यहाँ पे इसने हाई दिया और डंप हो गया।
अभी जो नेक्स्ट मार्केट के लिए इसकी सपोर्ट बन रही है ना, वो यही है 2626। इसको अगर तो दोस्तों ब्रेकडाउन किया इसने, तो यहाँ पे आपने बाइंग नहीं करनी, यहाँ पे आपने नज़र रखनी है बस, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ही इसकी सपोर्ट बन रही है अभी फ़िलहाल, जो टेम्परेरी है। इसको ब्रेकडाउन करता है तो फिर ये $2587 पे ये गिरेगा। तो अगर इसको भी ब्रेकडाउन कर गया तो $2550 यहाँ पे आप इसकी थोड़ी सी बाइंग कर सकते हैं। अगर इसको भी ब्रेकडाउन कर गया तो $2500 की मेरी प्रेडिक्शन है कि $2500 पे ये ज़रूर आएगा अगर मार्केट यहाँ से डंप हो गई तो। अगर ये $2680 की प्राइस को ब्रेकआउट नहीं कर पाया तो यही इसकी रेजिस्टेंस है $2680, और ज़्यादा से ज़्यादा फ़िलहाल ये $2700 तक ये जा सकता है। 2710, 2720, 30 यहाँ पे ये जा सकता है। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ये जाएगा इसके ऊपर। तो यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही दोस्तों सारे टोकन्स की जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रह गई हो तो आपने प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब ज़रूर देता हूं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना आपने, आपके लिए इतनी मेहनत हम करते हैं, रातों को जाग जाग के आपके लिए हम इंफॉर्मेशन लेके आते हैं, अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों जब आप लाइक नहीं करते, लाइक जब हमारी वीडियो पर कम आते हैं तो यकीन माने बहुत दिल दुखता है, क्योंकि हम इतनी मेहनत करते हैं और रातों को जागते हैं, आपके लिए इन्फॉर्मेशन ढूंढते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो एक लाइक का तो हक बनता है। अगर हमारी वीडियो आपके लिए 1% भी अगर फ़ायदा देती है तो आप लाइक करके ज़रूर जाना। दोस्तों अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उस पर क्लिक करके हमारे ग्रुप में रिक्वेस्ट सेंड करें। वहाँ भी आपको डिटेल सेंड कर दी जाएगी कि कहाँ पे आप फीस पे करके हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।